Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Yoni Classes. So I am खुशी योर एजुकेटर. सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट. और भाई मैथ्स का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ. आप सब ने अपना चैलेंज पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है. सो उसके लिए थैंक यू सो मच. आज हम करते हैं अपना स्टेम का सेकंड मॉक टेस्ट, जिसमें कि फर्स्ट में आपका साइंस लेके आई थी, सेकंड हम मैथमेटिक्स पर चलते हैं. और हम ऐसे ही अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे. अगर आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो और जो जो आपको चैलेंज दिया जाता है अगर आप उसको पूरा करते हो तो बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट जो है टाइम से आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द पैरामीटर. हाँ, एक चीज़ और, आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स को ओपन कर लो और उसमें आपको साथ के साथ आंसर देते हुए चलना है. ठीक है, सारे अपने आंसर देना और उसके बाद कैलकुलेट करके मुझे अपना नाम और अपना क्लास, अपना डोमेन और अपने मार्क्स भी बताना कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं. ठीक है, इससे आपको अपने का भी अंदाज़ा लगेगा अपने आप का. आप अपना खुद का सेल्फ इवेल्युएशन कर पाएंगे कि हाँ भाई आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है. तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का पैरामीटर और उसकी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर. देखो वैसे तो इस सवाल को बिना कॉपी पेन के कराने की ही नीड है, ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा देती हूँ और इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना. समझा देते हैं. तो देखो खुद से ट्राई करो, इतने मैं समझा रही हूँ, इतने आप सब जिनको आता है वो खुद से ट्राई करो. एक यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और बोला हुआ है कि जो उसकी साइड है वो क्या है. उसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है. तो अब आपको इसका पैरामीटर बताना है. पैरीमीटर का मतलब क्या होता है. पैरीमीटर का मतलब होता है कि इसका मैं पूरी मतलब एक तरीके से बाउंड्री कर दूं. इसकी पूरी मैं एक तरीके से पूरी यहाँ पे बाउंड्री जो है इसकी कर दूं. यही होता है इसका पैरामीटर निकालना. तो इसकी बाउंड्री करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला दिया हुआ है और वो फॉर्मूला कहता है कि साइड इंटू साइड, या फिर ए का स्क्वायर बोल दो या फिर साइड इंटू साइड बोल दो, साइड का स्क्वायर बोल दो. ठीक है, साइड इंटू साइड करोगे तो क्या आएगा आपका निकल के. लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, मैंने यहाँ पे बोला एरिया, मैंने पैरीमीटर की बात नहीं की है. एरिया आपका पूरा इसको कवर करते हैं, वो होता है एरिया. बट अभी हमें निकालना है इसकी पैरीमीटर. तो पैरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो एरिया का फॉर्मूला है उसको भूल के आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. वो है 4 इंटू साइड. पता होगा 4 इंटू साइड जो है आपका पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है किसका, स्क्वायर का. तो पैरीमीटर निकालना है तो फटाफट से हम क्या करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ और हमारा आंसर निकल के आएगा 28 सेंटीमीटर. एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वैसे इसमें कोई कॉपी पेन उठाने वाली बात नहीं थी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इफ इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स विड्थ. विड्थ बतानी है. विड्थ मतलब कि वही इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ब्रेथ बोल दो, विड्थ बोल दो. ठीक है, तो लेंथ हमको दे दी गई है, एरिया हमको दे दिया गया है. बड़ा ही सिंपल है, पुट कर दो सारी जगह. पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी सिंपली, और निकल के आ जाता है आपका एरिया. राइट, तो इसमें हर चीज़ को पुट कर दो. यहाँ पे एरिया रख दो 48 और यहाँ पे अपना लेंथ रख दो 8 एंड इंटू बी रख दो या फिर वी, कुछ भी कर लो. और उसके बाद इक्वल टू करके जो आप सारी कैलकुलेशन करोगे, जब ये 8 जो है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर. राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर. अगर एक सर्कल है उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर दी गई है, जस्ट लाइक दैट. ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेडियस जो है यहाँ से ऐसे होती है. पूरी बात कर लें तो वो डायमीटर हो जाता है. रेडियस जो है सर्कल की हाफ लाइन होती है ना. ठीक है, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, अब इसकी हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है. सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए भाई आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई की वैल्यू इन्होंने दी हुई है कि पाई की वैल्यू हमें यही यूज़ करनी है, क्योंकि पाई की 2 वैल्यू होती हैं. एक होती है 22/7, दूसरी क्या होती है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो. तो इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. यही होता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर ये है तो इसमें सारी चीज़ों को पुट कर दो. 2 इंटू में पाई की वैल्यू रख दो अपोन में, और उसके बाद इन्होंने आर दिया हुआ है 14. तो आपस में जल्दी जल्दी इनको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे. कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, अब देखो
और 2 4 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आ रहा है वही होगा, और आंसर आ रहा है आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस है तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी तो फिर बड़ा ही आसान सवाल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल हैज़ अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका बेस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए तो टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं, मैंने आप सबके लिए पहले से ही ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर दिया है। और देखो इसमें बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और हाइट अपन को 8 सेंटीमीटर की दी हुई है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज इट्स एरिया। अब देखो जहाँ पे बेस दे दिया, हाइट दे दी, तो भाई हमें निकालना ही क्या है, सिंपली एरिया का फॉर्मूला पुट करो, निकाल दो। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर आपको पता है, और आपकी जो हाइट है ट्रायंगल की वो 8 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला बड़ा ही आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही रहता है इसका फॉर्मूला है। तो भाई सिंपली इसमें पुट कर दो। पुट क्या करोगे, फटाफट से पुट कर देती हूँ मैं इसको रब करके। तो इसमें 10 इंटू में 8 अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब जल्दी से कट वट कर दो, 5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर भी क्योंकि ये एरिया है। तो इसीलिए आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं बहुत ही मुश्किल आ जाएंगे, मुश्किल वाले भी हम करेंगे, पर पहले शुरुआत हमें थोड़ी सी छोटी चीज़ से और एक छोटे से स्टेप से करनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम मुश्किल वाले क्वेश्चंस पर भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसी तरीके के बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन परचेज आवर स्टेम बुक। आपको स्टेम बुक जो है पता होगा कि उसको हमने लॉन्च कर दिया है, और उसका प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप फटाफट से जाके उसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है वो है योनी क्लासेस के नाम से, तो इस पे मुझे फटाफट से आप डीएम कर सकते हो। योनी क्लासेस इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, ताकि आप उसे जो है अच्छे से ढूंढ पाओ, मिल जाए आपको वो। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी है बुक से रिलेटेड, पेड कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, एसओएससी से रिलेटेड क्यों ना हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, फटाफट से कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी इनके आंसर दो। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं आज हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उनका स्कोर कैसा रहने वाला है। और मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। बातों ही बातों में 5th क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल है एक, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो विड्थ की ट्वाइस है, यानी कि दुगनी है, तो मतलब कि मल्टीप्लाई 2 होगा। ठीक है, if its perimeter is 36 सेंटीमीटर, what are its dimensions? ओके, सो पेरीमीटर हमको दे दिया है, हमको इसके डायमेंशंस यानी कि क्या निकालनी है, हमको इसकी लेंथ निकालनी है, और हमको इसकी विड्थ निकालनी है, यानी कि ब्रेथ निकालनी है। बड़ा ही आसान सवाल है, क्या कर सकते हो। जो लेंथ है वो ट्वाइस है, तो विड्थ अगर मेरी x है तो मेरी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। राइट, 2x हो गई। फटाफट से इसमें पुट कर दो। आपकी 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, यही रहता है फॉर्मूला नॉर्मल पेरीमीटर का रेक्टेंगल का। तो इसमें जल्दी जल्दी पुट कर दो, और इक्वल टू में 36 को रख देना। जल्दी से मैं रख के आपको दिखाती हूँ एक बार। चलिए, तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे अभी नॉर्मल पुट किया है। उसके बाद देखो, अब आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या करोगे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इनका सम कर दूँ, क्योंकि दोनों ही x है तो 3x हो जाएगा, तो 2 इंटू में 3x हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ गया यहाँ से, इक्वल टू में आपका 36 है, 36 है। अब इस x के यहाँ पे जो 6 है इसको इस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका 6 आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो x है उसकी वैल्यू 6 है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका 2x था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। सो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, उससे पहले मैं कलर एक बार चेंज कर लेती हूँ। और आप सब फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक बहुत कम आते हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो। और आप सब क्या चाहते हो कि आपके कितने जल्दी मॉक टेस्ट लाए जाएं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है क्या मैं रेगुलर लानी स्टार्ट कर दूं, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। और जो आज का चैलेंज है वो ये है कि अभी हमारे 34 के सब्सक्राइबर्स हैं, 34 से ऊपर मतलब कि समथिंग,
तो आपके जो 34K सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको 35K जब कर दोगे तो आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो आ जाएगा। तो फटाफट से जल्दी 35K सब्सक्राइबर्स करने में मेरी हेल्प करो, आप ही कर सकते हो इसे। और हाँ, एक और काम करना, आप मुझे कमेंट करके बताना कि अब जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा क्लास 9th STEM के लिए वो कौन से सब्जेक्ट पर आना चाहिए, साइंस, मैथ्स या रीजनिंग। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये चीज़। और अपना चैलेंज डन करते के साथ ही, चैलेंज डन होते के साथ ही जब आपके 35K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि दीदी डाल दो वीडियो। और अगर मैं नहीं डालूँ ना तो फिर मेरा नाम बदल देना, पक्का डालूंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रूट सेलर बॉट 50 एप्पल्स। उसने 50 एप्पल्स ली है, एक फ्रूट सेलर ने खरीदी है, कितने रुपए में? 500 रुपये में। एंड उसको सोल्ड किया है 700 रुपये में। ठीक है, 700 रुपये में बेचा है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? यानी कि पहले जो कॉस्ट वैल्यू है, जो आपकी सीपी है वो कितनी है? 500 रुपये है। और जो आपकी एसपी है वो कितनी है? 700 रुपये है। यहाँ पे जो है बचत कितने की हो रही है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप बता सकते हो कि यहाँ पे मैम प्रॉफिट जो है 200 रुपये का हो रहा है। आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल सही किया दीदी ने कि 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। माइनस कर दिया हमने तो हमें प्रॉफिट पता चल गया, लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल दो भाई। बड़ी आसान है, निकाल देंगे, कोई बात नहीं। इसमें क्या करना है, बहुत आसान है। देखो 200 रुपये जो है, ठीक है, ये इसको बचे हैं, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं? 50 एप्पल खरीदी थी 500 रुपये में और 700 रुपये में बेची, तो 200 रुपये बच गए। तो उसकी परसेंटेज निकालनी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100 नॉर्मली ये होता है। तो सीपी कितना है? 500 रुपये है, तो 200, इसको मैं एक बार साफ ही कर देती हूँ, पूरा क्लीन रब कर देते हैं। तो 200 अपॉन में 500 इंटू में 100, ईजी। कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। आंसर क्या निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा 40, और 40 ही ये परसेंटेज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो जिसने सी भाई करेक्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत सही रास्ते पर हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। और सवाल इतने आसान है कि आप बिना कॉपी पेन के कर सकते हो। ठीक है, मन मन में कैलकुलेशन करोगे तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़े से ना इजी तरीके भी मैं आपको बताऊंगी। बच्चे इसमें काफ़ी लेंदी तरीके यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करने से अच्छा है कि आप ईजी कुछ यूज़ करो। अभी आपको सिखाती हूँ। देखो, एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अ शॉपकीपर गिव्स अ 10% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर जो है 10% का डिस्काउंट देता है एक आइटम पर। आइटम कुछ भी, मान लो कपड़ा हो सकता है, कोई भी टॉय हो सकता है, कुछ भी। तो एक आइटम है, वो जो है 10% की छूट पर दे रहा है मार्केट में, और कितने का? 200 रुपये का दे रहा है। तो 200 रुपये वो 10% की छूट दे रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम? यानी कि 200 रुपये का तो ये आइटम था, ठीक है, इस पे 10% की छूट दे रहा है, तो कितने रुपए में हमें ये आइटम पड़ेगा? अब 200 रुपये का तो 200 में तो नहीं पड़ेगा, छूट मिल रही है, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट, ऑप्शन ए और बी। अब इसमें से तुक्का तो नहीं लगा सकते, तुक्का नहीं लगाओगे तो क्या करोगे? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, टोटल आपकी 100% होती है वैल्यू, उसमें से 10 को माइनस कर लो, कितना निकल के आया? 90% आ गया भाई। 90% जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, उतनी ही वैल्यू निकल के आ जाएगी। फालतू कुछ भी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बड़ा शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी एमसीक्यू को कर सके और बिल्कुल सही आंसर निकले। चाहे तो अपना कैलकुलेटर यूज़ करके देख लो, बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। और ये बड़ी ही अच्छी और ईजी ट्रिक जो है आप सबको आपकी खुशी दीदी बता रही है, तो याद रखना ये चीज़। जब हमारे को कोई भी ऐसे परसेंटेज की क्वेश्चन मिलता है और उसमें देते हैं ना कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अगर मानो डिस्काउंट है, अब मानो किसी ने इतना % बढ़ा दिया हो, यहाँ पे तो डिस्काउंट बोल रहा है, मानो कुछ चीज़ वो बढ़ा देता है कि 10% जो है बढ़ाकर प्राइस को बेच रहा है, तो उसमें फिर 100 में प्लस कर दो जहाँ पे माइनस कर रहे हो। अब 90% को अगर मैं क्या करूँ, 90% को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 200 के साथ, तो परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट हो जाएगी। तो 9 को इंटू कर लो 2 से, कितना हो गया? 180, है ना? 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180, एंड इट्स, हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। यहाँ पे बड़ी तिगड़म लगती, बहुत कुछ लगता है यहाँ पे कि इतने परसेंटेज था, फिर उसने इतना किया, इतना माइनस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना झंझट ही नहीं करना है। नॉर्मल क्वेश्चन जो है उसको नॉर्मल ही बना के रखो, ज़्यादा डिफिकल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोली जा रही है,
यहाँ पे भी परसेंटेज का आया हुआ है, बड़े ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप अपने एकेडमिक की बात करो उसमें नहीं कर सकते हो। उसमें एमसीक्यू है तो कर लो, लेकिन अगर आपको पूरा मेथड के साथ करना है तो वो आपको फिर पूरा मेथड के साथ ही करना पड़ेगा। ये रहती है चीज़, ठीक है। बट मैं एमसीक्यू करा रही हूँ तो ऑब्वियसली एमसीक्यू के लिए तो नॉर्मल ट्रिक्स का ही यूज़ की जाएगी। तो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बोल रही है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एनुअली। एक जो पॉपुलेशन है एक टाउन की वो क्या हो रही है, 10% जो है बढ़ रही है एनुअली, यानी कि साल में। इफ़ द पॉपुलेशन दिस ईयर इज़ 50,000 अगर है तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी। हमें पहले के सालों की नहीं देखनी है, हमें इस साल की बता दिया और हमें बस अगले साल की बतानी है, जस्ट नेक्स्ट ईयर की। और हमें बता दिया है कि 10% से उसकी बढ़ोतरी हो रही है, उसका जो इंक्रीमेंट है वो 10% से हो रहा है एनुअली, हर साल में बस 10%। क्या करोगे, जो 100% होता है प्रॉपर उसमें क्या है 1%, जो 10% है उसको प्लस कर दो, 110% बैठ गया आपका। अब इस 110 को जो है इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इनटू में 50 आपका 1000, ठीक है, ये रहेगा। अब फटाफट से 0 से 0 कट करके और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फटाफट से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो नॉर्मली आपका जो देखो 11 × 5 करोगे तो 55 यहाँ से आ गया, और पीछे के ये 3 0 लगा दो तो आपका क्या आ गया, 55,000 पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी, और यही करेक्ट आंसर है। चाहे तो अपना लॉन्ग मेथड से करके देख लेना। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यही है, परसेंटेज आ रहा है, किसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, बस 100 में से माइनस करो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। बट क्वेश्चन इस तरीके का होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और ट्रिक ये अपना के आ रहे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्लास फटाफट से इस क्लास को लाइक करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ कितनी 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 अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है ना तो अंदर से मन करता है, दिल कहता है कि हाँ बनाओ, बच्चों को बहुत नीड है, बच्चे चाहते हैं, तो वही चीज़ आपको जो है शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट। एक 8,000 रुपये जो है, भाई कोई भी मान लो, आप ही मान लो या फिर कुछ भी, 8,000 रुपये जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे 5% पर एनम हर साल। तो व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो इंटरेस्ट पे अगर हम 8,000 रुपये मान लो किसी को देते हैं, मान लीजिए, मैं सिंपली समझा रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। कि मान लीजिए एक है राम और एक है सीता। सीता को ज़रूरत पड़ गई पैसों की, सीता ने राम से मांगे पैसे और वो कहती है कि मैं फ्री में पैसे तो नहीं लूँगी, तो तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन उस पर तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना, थोड़ा सा ब्याज ले लेना तो चल जाएगा, ठीक है, इससे मुझे भी बुरा नहीं लगेगा और तुम्हारे को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये राम भी बड़ा हैप्पी हो जाता है और ये उसको 8,000 रुपये दे देता है, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम पे ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो इसलिए मैं तुम पे सिंपल इंटरेस्ट ही लगाता हूँ, ठीक है। 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, दूसरा इंटरेस्ट क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सिंपल इंटरेस्ट मैं लगा रहा हूँ और 5% ही लूँगा बस मैं पूरे ही साल का, ठीक। तो अब 3 साल बाद जब सीता जो है उसको पैसे दे रही है 8,000, तो वो उसमें कितने और जोड़ कर देगी, ठीक है। तो कितने पैसे उसको इंटरेस्ट के लिए देने पड़ेंगे, बस यही सिंपल क्वेश्चन है। और इस सिंपल क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, रेट की यहाँ पे परसेंटेज होती है, और इसी परसेंटेज को अगर मैं हटा दूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, इसी परसेंटेज को अगर मैं हटा दूँ तो नीचे अपॉन में 100 आ जाता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है P/R/T अपॉन में 100। क्या करोगे, आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है, देखो देखो फटाफट से, प्रिंसिपल कितना है, जो अमाउंट है वही होती है, रेट 5% है, टाइम 3 ईयर्स है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8,000 को कर देते हैं मल्टीप्लाई 5 × 3 अपॉन में 100। बड़ा आसान है, कट कर दो, 0 से 0 कट गया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आपका आंसर क्या निकल के आता है। बड़ा आसान सवाल है, क्या निकल के आ रहा है आंसर, देखो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ, तो क्या निकल के आएगा आपका, 18 × 5 करोगे तो 400 निकल जाएगा, इंटू में 3 कर लो, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 निकलेगा और पीछे 2 0 लगा देना, तो आपका आंसर आ गया 1200 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा आंसर बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 4
रेशो वाई इजकल टू एक्स रेशो 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, रेशो प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है। देखो क्या होगा इसमें, अब आपको दिया हुआ है 4 रेशो इजकल टू में एक्स रेशो 15। अगर 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 मैं यहाँ पे जो है इसको क्या करती हूँ, अगर मैं इनको इजकल टू को हटा के और इस साइड लेके चली जाऊँ तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, 4 जो है वो 15 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 15 था, डिवाइड में है। आप देखो सिंपल समझो, 4 अपॉन में 5 इजकल टू एक्स अपॉन में 15। तो अगर ये इजकल टू को हटाना है तो इसको मैं इंटू में तब्दील कर सकती हूँ। इंटू में तब्दील करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, अगर इजकल टू को आपको हटाना है RHS और LHS में, तो हमेशा क्या होता है 4 इंटू 15 कर दो और आपका x इंटू 5 कर दो। तो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करनी थी, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। नॉर्मली देखो अभी तो 4 इंटू 15 करोगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60, ठीक है। अब 60 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12। तो यही आपकी x की वैल्यू आती है। x की वैल्यू क्या है आपकी 12। तो यही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको और तो क्वेश्चंस नहीं है। आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि वो भी देख ले और अपनी तैयारी कर ले। देखो अब फॉर्म जो है कभी भी निकल सकते हैं, आपको पता है ये चीज़, और क्या पता जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक निकल ही गए हों, ठीक है, क्योंकि मैं तो पहले बना के रख चुकी हूँ। ओके, तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं, स्टेम में सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बोले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके अपने डेली पढ़ाई करते रहो इस तरीके से, और साथ के साथ जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है उसको भाई आपस में एक दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, ठीक है। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, और जल्दी से अपना चैलेंज कंप्लीट करो 35K का फटाफट से। उसके बाद मैं आपकी वीडियो ले आऊँगी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। इतने आपकी खुशी दीदी भी टाइम से प्रिपेयर कर लेगी वीडियो को। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ID पर फॉलो कर लो, और कोई भी दिक्कत है, बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स लेना है, और एनीथिंग जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर बता सकते हो। मिलते हैं एक और नई और इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।